Hello friends, once again welcome on my YouTube channel E and Info ITI। एक बार फिर से आप सभी ITI और अप्रेंटिसशिप जो बच्चे कर चुके हैं उनके लिए ये बड़ी खबर निकल के आई है। जैसा कि आप एड्रेस बार में देख पा रहे हैं कि rrcwr.com पे रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के साइट पर इस वक्त मैं हूँ और स्क्रीन पर आपको दिखा पा रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट नोटिस। ये इम्पॉर्टेंट नोटिस में क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि हमारे ITI के बच्चे और अप्रेंटिसशिप के बच्चे, इन दोनों बच्चों के लिए एक ये बड़ी खबर है जिसके अगर फ्यूचर में रिक्रूटमेंट आता है यानी रेलवे में जॉब आती है, नौकरी आती है, तो बच्चों को इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर्ड तैयार करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1। लेवल 1 जैसा कि मैं आपको बताया था कि लेवल 1 यानी ग्रुप डी की सारी जॉब लेवल 1 के अंतर्गत आती हैं। आइए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं और इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हिंदी ट्रांसलेशन कर देता हूँ, चीज़ों को समझा देता हूँ। पहला ये है कि द वन टाइम एग्जम्पशन ग्रांटेड बाय द इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस। जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस फरवरी 2018 में और जनवरी 2019 में आई थी रेलवे की तरफ से, तो 2018 और मार्च 2019 रिस्पेक्टिवली वाज ओनली स्पेशल। एक जो स्पेशल कैटेगरी में ये रिक्रूटमेंट आया था और उसमें भर्ती के लिए बताया गया था, उसको अब क्या कह रहा है रेलवे ने, अब इस वक्त वो कह रही है एंड सेम हैज़ नाउ बीन विथड्रॉन। उसको वापस लेती है उस रूल को और क्या करती है, आगे क्या कहती है, विथड्रॉन, उसको वापस लेते हुए द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019। यानी वो ये बता रहा है कि 15 जून 2019 के बाद जितना भी लेवल 1 का जॉब है यानी ग्रुप डी का जॉब है उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, जब आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसियां होंगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स, ये डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हैं जिसमें ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसीज होने वाली हैं। एंड कैटरिंग विंग्स ऑफ रेलवेज विल बी 10th पास, यानी कक्षा 10 पास होना होगा बच्चे को, और प्लस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए, NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द NCVT। जैसा कि आप जानते हैं कि NCVT का जो मतलब है वो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जो आपका सर्टिफिकेट जारी करती है, इशू करती है। तो एक चीज़ ये रही। दूसरा चीज़ वो ये कह रहे हैं लेवल 1 के लिए भी, लेवल 1 के लिए यानी ग्रुप डी के लिए एक बात और कही जा रही है कि या तो 10th पास प्लस अप्रेंटिस हो या 10th पास हो प्लस ITI हो। यानी कि ITI के बच्चों के लिए और अप्रेंटिसशिप बच्चों के लिए, दोनों के लिए यह बड़ी खबर है। आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में अगर रेलवे में वैकेंसी आती है तो जैसा कि आप जानते हैं कि 10th पास पूरे ऑल इंडिया कितने होते हैं, और इस तरीके से सिर्फ 10th पास पे ग्रुप डी को लेना, ग्रुप डी में वैकेंसी लेना या नियुक्ति करना, थोड़ा बच्चों का जो परसेंटेज है या कट ऑफ मेरिट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी रेलवे के ITI के बच्चों के लिए। तो यह एक अच्छा समाचार आप लोगों के लिए इसलिए हो सकता है और है भी कि अब आपको 10th पास के साथ साथ वही बच्चों के लिए ये रिक्रूटमेंट होगा जो बच्चे या तो 10th पास करके अप्रेंटिस किए हों या 10th पास करके ITI हों। प्लस अगर ITI हो, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अगर रेलवे से है तो सो फार सो गुड, और भी बढ़िया है उस चीज़ के लिए। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि रेलवे ने एक और जारी किया था जिसमें एग्जम्पशन, फिजिकल टेस्ट के लिए एग्जम्पशन दिया था जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं और रेलवे में जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, उनको थोड़ा वेटेज बढ़ाने के लिए भी बात कही गई थी और ऑफिशियल उसका बाकायदे लेटर भी जारी हुआ था। मैंने उस पर ये वीडियो दिया था और अन्य माध्यम से आपको जानकारी जरूर हुई होगी। तो दोस्तों एक खबर थी जो आप तक पहुंचनी चाहिए थी। लास्ट लाइन में बता नहीं पाया, बता दे रहा हूं।
ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स में प्लीज नोट द एबव एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, यानी कि ऊपर जो ये बातें कही गई है इसको आप ध्यान दें, इसको नोट कर लें और इसी के हिसाब से आगे की तैयारी में लग जाएं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर एंड बने रहिए मेरे E&Info ITI चैनल पर। इसी प्रकार की जानकारी के लिए ITI, अप्रेंटिसशिप, गवर्नमेंट जॉब, CTS, इस तरह की जॉब आपको समय समय से जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी थ्रू आउट द इंडिया, आपको मैं लेके हाजिर रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स।